हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी ग्रामर के एक प्रैक्टिस सेट का ही सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। आज हम ये टॉपिक जो कि क्रिया है उसे ओवरऑल कंप्लीट करने वाले हैं। आपको दोबारा इस टॉपिक को देखने या पढ़ने या समझने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ओवरऑल इसमें टॉपिक को क्वेश्चन सहित ट्रिक वाइज ऐसे करेंगे कि दोबारा इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने ही नहीं वाली है कि इसमें कैसे इसे हम पहचान करते हैं और कैसे नहीं। सबसे पहले ये नज़र डालते हैं क्रिया पर। क्रिया क्या होता है? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का हमें पता चलता है वहाँ क्रिया होती है। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, हमें इससे काम के होने का पता चलता है। और क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में हम ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो इसलिए पढ़ने में अगर जैसे हम पढ़ धातु, खेलना या खेल धातु, ये जो हमारा है खेल, ये धातु का रूप है और इसमें हम ना अगर जोड़ देते हैं तो ये क्रिया बनती है। अब आते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक कैसे पता चले? अकर्मक क्या होता है? जहाँ पर हमें शब्द से ही पता चल रहा है का मतलब नहीं, यानी कि कर्म नहीं है। अकर्मक जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक जहाँ कर्म की आवश्यकता, स का मतलब सहित, जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ सकर्मक। लेकिन अब हमें इस वाक्य में पहचान कैसे करते हैं कि अकर्मक कहाँ है और सकर्मक कहाँ है? अब जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम अभी बता कर गए हैं, वहाँ अकर्मक, और जहाँ कर्म की आवश्यकता पड़ती है वहाँ सकर्मक। जैसे मोहन खाता है, मोहन जाता है, सोहन दौड़ता है, रीमा हंसती है, बच्चा रोता है। ये सब इसमें खाना, जाना, दौड़ना, हंसना, रोना, यहाँ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जहाँ कर्म नहीं है तो यहाँ पर अकर्मक जाएगा। लेकिन अब सकर्मक का कैसे पता चले? क्योंकि खाना और इसकी जो मेन ट्रिक होती है, कोई चीज़ किसी करने के बाद अगर कम नहीं होती है वहाँ पर अकर्मक होता है। अब हमें खा तो रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता है क्या चीज़ खा रहा है, क्या कम हो रही है, तो वहाँ पर कर्म नहीं है। दूसरा, अगर देखो जैसे पक्षी उड़ते हैं, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ओवरऑल लिए हैं। अगर ये वर्ड आते हैं तो 101% ये क्या होते हैं? अकर्मक में ही जाते हैं। जैसे चलना, जाना, दौड़ना, हंसना, रोना, उड़ाना, बैठना और निकालना, ये शब्द जो होते हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? अकर्मक क्रिया के। अब आते हैं सकर्मक पर। सकर्मक क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है। हम अभी बोल के गए हैं कि स का मतलब सहित, यानी कि कर्म के सहित। जो कर्म के सहित होते हैं यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ सकर्मक होता है। अब जैसे मोहन फल खाता है, सोहन फुटबॉल खेलता है, राधा गाना गा रही है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मैंने एक पुस्तक लिखी। यहाँ खाने की के साथ खाने का कर्म फल हुआ। खेलना, क्या खेला? फुटबॉल खेला। गा रही है, क्या गा रही है? गाना गा रही है। बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। और लिखी, क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। क्या खाता है? फल खाता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। क्या गा रही है? गाना गा रही है। वहाँ हमारा हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ जाता है। अब अगर हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, जो कि हम इसमें एकदम से नहीं बताते हैं, हम क्वेश्चन में आएंगे और मिनट सेकंड में आपको वो क्वेश्चन तुरंत ही आप सॉल्व करके बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम सेट की। बिना वक्त गवाए फटाफट फटाफट हम सीरीज को करते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन में हमारा आंसर छुपा होता है। बस थोड़ा सा उसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यहाँ बोला है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर। जब दो चीज़ मिलती है तो ये संयुक्त रूप से मिलती है, तो इसलिए
अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। सकर्मक जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेरणार्थक हम बताते हैं जहाँ कर्ता स्वयं कोई कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक होता है। लेकिन संयुक्त यानी कि संयुक्त रूप से कोई काम होता है, वहाँ संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट फटाफट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अकर्मक सकर्मक, एक कर्मक द्विकर्मक, गुणवाचक सार्वनामिक या सजातीय विजातीय। अगर हम अभी बात करके गए हैं कर्म यानी कि रचना के आधार पर कर्म इसके भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक नहीं है उड़ना, उगना, खाना, जागना, ये सब। उगना, कोई चीज रही है क्या कम हो रही है? नहीं। उड़ना नहीं, जागना नहीं, लेकिन खाना अगर हम खाते हैं किसी चीज़ को वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो ये किसका सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, ना कि अकर्मक क्रिया का, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये कौन सा वाक्य है इसमें बताना है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। अब अगर हम अपने ट्रिक की ओर जाते हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं, ये तो सकर्मक क्रिया होगी। दूध पी रहा है, तो यहाँ पर दूध पीना सकर्मक के साथ जाएगा। मनीषा ने खरीदी, क्या खरीदी? कार खरीदी, ये भी सकर्मक के साथ जाएगा। लेकिन मोर नाचता है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं कर रहा है, ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि बोला है इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हमें बताना है। सदा रोता रहता है, रोना हमने अभी बताया अकर्मक में, चढ़ना अकर्मक में, गिरना अकर्मक में, खरीदे, क्या खरीदे? केले खरीदे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सतीश ने केले खरीदे जो कि सकर्मक वाक्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, कमला ने शांति को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक। अब अगर हम देखें कि अकर्मक जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्या ये है? नहीं। सकर्मक यहाँ कर्म की आवश्यकता भी होनी चाहिए। प्रेरणार्थक जहाँ पर कोई कार्य किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है। और पूर्ण द्विकर्मक जहाँ पर पूर्ण रूप से दो कर्म का प्रयोग किया गया है, दो कर्म हैं, यानी कि कमला ने शांति को पुस्तक दी, शांति कर्म हुआ और उसके साथ पुस्तक देना ये भी कर्म हुआ, यानी कि पूर्ण द्विकर्मक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। किसी वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन से वाक्य में है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत में सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत टपकती है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ, तो प्रेरणार्थक यानी कि जहाँ दूसरे के द्वारा कोई काम कराने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसमें हमें यहाँ बोल रहा है लड़का पढ़ रहा है, ये तो खुद से पढ़ रहा है, किसी दूसरे से काम नहीं कराया जा रहा है। किसान खेत में सूखे पेड़ कटवा चुका है, किसान ने खुद थोड़ा ना काटे हैं, वो किससे कटवाए हैं, तो इसलिए कटवा चुका है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। पहले हम और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। आप बहुत ईमानदार हैं, इसमें सामान्य रूप से कोई बात कही गई है, किसी से कोई काम कराने के लिए प्रेरित तो नहीं कराया जा रहा है। मेरे घर की छत टपकती है, ऐसा तो नहीं है हमने छत को बोला है कि आप टपकते रहो, हमने छत से टपकवाने का कोई काम कराया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। किसान खेत से सूखे पेड़ कटवा चुका है, यानी कि यहाँ पर किसान ने काम कराया है किसी और से, जहाँ किसी और को हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे से कोई काम कराने के लिए प्रेरित करते हैं, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट, संजय बहुत देर से टहल रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? टहलना जो कि अपने आप में एक अकर्मक क्रिया के रूप में आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन या बिना देखे हम बता सकते हैं आप, क्योंकि टहलना हम अभी बात कर गए हैं, टहलना, उड़ना, जाना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब किस में है? अकर्मक क्रिया के लिए। हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, नाम धातु नहीं बनती है। किससे नाम धातु नहीं बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से। तो नाम धातु क्रिया से नहीं बनती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। किससे नहीं बनती है? नाम धातु क्रिया से नहीं बनती है। नेक्स्ट, किससे बनती है? विशेषण से बनती है। संज्ञा या विशेषण शब्दों से नाम धातु बनती है। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? अब हमें ये बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया किस में है, यानी कि काम दूसरों से किस में कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवक टहल रहा है, राम ने आम खरीदे, राधा ने राम से पत्र लिखवाया या रिजवान रोजे रखता है। ये इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया किस में होगी। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आज चाहे आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। हम इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो कि इसी के क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेट होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।